नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उनती क्लासेस पर। तो आपके लिए मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर 3 मैथ और रीजनिंग लेकर के आऊँ, जिसमें मैं कंसेप्ट और के साथ में चीज़ों को बहुत आराम से सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करेंगे, जिससे लोगों तक वीडियो पहुंच सके। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को खराब किए हुए। तो एक बार मार्कर और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आगे हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। दो अंकों की एक संख्या, तो जैसे ये आपके लिखा है सामने, आपके सामने ये 82 लिखा है, ये 82 लिखा है। क्या लिखा है आपके सामने? ये 80, सॉरी ये रहा आपके सामने ये 82 लिखा है। आपके सामने ये 82 लिख दिया, ये 37 लिख दिया। ये सब क्या है? ये सब जो है आपके, ये दो अंकों की संख्या ही तो है। ये तो जो है ये सब दो अंकों की संख्या ही तो है। तो आपके सामने दो अंकों की संख्या, लेकिन जनरल में बात करें तो दो अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? जो दो अंकों की संख्या मानेंगे वो मानेंगे जैसे कि माना कि दो अंकों वाली एक संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो ऐसे होता क्या है, जैसे x + 10y लिखा। अगर मान लो 23, मैंने आपको ये तीसरी बार बता रहा हूँ 3 है, तो ये तो 3 हो जाएगा और ये 10 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 दूनी 20 और 3 कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से दो अंकों वाली संख्या को हम लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं। इतनी बात आई थिंक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो उसने कहा दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 10 है। ठीक है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अच्छा अंक आपस में बदल दिए थे तो पहले संख्या क्या रही होगी? तो पहले संख्या माना हमने, जो पहले संख्या रही होगी वो रही होगी इस तरीके से, मान लो y + 10x। पहले ये संख्या रही होगी x 10x + y, पहले संख्या ये रही होगी। जब इसको पलट दिया तो पलटने पर क्या बनेगा? पलटने पर बनेगा x + 10y। ये जो है वो क्या बन जाएगी? ये पलटने पर बन जाएगी। 10y + x जो है ये क्या हो जाएगी? पलटने पर बन जाएगी। और उसने कहा आपस में बदल दिए जाते तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या 36 कम हो जाती है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो क्या लिखे? 10x + y, 10x + y - 10y + x बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसको खोल के लिख लो, 10x + y माइनस का 10y माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये 10x से एक x चला गया तो कितना बचा? 9x। और माइनस का 10y और प्लस का y कितना बचा? माइनस का 9y इक्वल टू कितना हो गया? 36 हो गया। तो x - y की वैल्यू की 9 4 जा 36। तो x - y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। x - y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहाँ आपको दिया था कि दो अंकों की संख्या, उसका सम कितना है? 10 है। तो जो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन थी वो आ गई x + y = 10। दूसरी इक्वेशन आ गई x + y = 4। तो ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गया। x कितना आ गया? 2x आ गया और 10 और 4 14 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 7। अब दोनों अंकों की एक संख्या थी, दो अंकों की एक संख्या थी, उसका सम कितना था? 10 था। तो अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो y की वैल्यू कॉमन सी बात है 3 हो गई। तो संख्या क्या होगी? संख्या हम ऐसे लिखते हैं 10 प्लस ये 10y + x। ये हो गई क्या? ये संख्या हमारी हो गई क्या? 10y। तो उसने कहा था बदली हुई संख्या पूछा था ना, क्या बदली हुई संख्या पूछा था? बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या तो हमारी यही है ना। तो बदली हुई संख्या, तो 10 की जगह पे कितना आ जाएगा? y की जगह पे 3 आ जाएगा, x की जगह 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, उसने यहाँ पर बोला है कि बदली हुई संख्या बताओ। तो बदली हुई संख्या तो यही आ गई ना। बदली हुई संख्या, क्या बदली हुई संख्या जो है वो तो यही हो गई ना। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बिल्कुल सही बात है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? अच्छा भाई जी, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, ठीक है, तो लड़के और ये हो गए लड़कियां। तो लड़के और लड़कियों के अनुपात जो है वो कितना है? 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ ऐसे 30 और ऐसे 20 कर लें भाई, बीच में अनुपात लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने आपसे पूछा तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती? सपोज ऐसे बताओ, आप क्लास में
क्लास में आपके 80 लड़के हैं, क्लास में आपके 80 लड़के हैं, 80 में से अगर 60 लड़कों को केला मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि 20 लड़कों को केला नहीं मिल रहा, 20 लड़कों को जो है वो केला नहीं मिल रहा है, 20 लड़कों को केला नहीं मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई आपके? 20 लड़कों को जो है वो केला नहीं मिल रहा है, ये बात समझ में आ गई आपके? इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो उसने कहा 20% लड़कों को छात्रवृत्ति, 20% लड़के, ऐसे लिखो 20% लड़के और 25% लड़कियां। समझना मैं बात को क्या कह रहा हूं? 20% लड़के 25% लड़के, इनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो इनको क्या होती है? प्राप्त होती है। तो अब लिखो यहां पर प्राप्त नहीं, क्या प्राप्त नहीं, प्राप्त नहीं होती है। अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो 80% को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो 75% को प्राप्त नहीं हो रही है। बात समझ में आई? अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो 80, टोटल 100% ही तो होता है ना। तो प्राप्त नहीं कितने परसेंट को? 80% को। तो अगर हम 30 का 80% निकाल लें, 30 का 80% निकाल लें और इधर हम 20 का 75% निकाल लें, ठीक है, तो हो जाएगा 30 का 80% कितना हो जाएगा? इसको एक एक जीरो और बढ़ा लो जिससे और आसानी हो जाए करने में। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 8 त्रिका 24, 240। तो 240 ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। अब यहाँ पर फिर से कर लो 200 का 75%, 75 दूना कितना हो गया? 150 हो गया। तो 150 को जो है वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। 150 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, 240 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। तो उसने पूछा तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो 240 और 150 कितना हो गया? कितना हो गया? 0, 5 4 9 और 2 और 1 3 कितना? 390। 240 और 100, 340, 300, 390। अब टोटल कितने लड़के लड़कियां? 3 2 500, कितने? 500। और यहाँ पर 100, 1 0 2 0 से ये कट गए, ये 0 0 कट गए, 5 5 7 35, 5 7 35, 5 बटे 40, 5 बटे 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। 5 8 40, सही तो हो गया 78%। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया अपना? करेक्ट हो गया। 5 7 35, 5 4 बचे 40, 5 8 40, तो 78% जो है उनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। 78% को जो है वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। बात समझ में आई? 78% को छात्रवृत्ति जो है वो प्राप्त नहीं होती है, 78% को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। बात समझ में आई आपको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये समझाने के लिए बताया। 20%, अब पहले क्या करते हैं, फिर 20% लड़के निकालते, फिर 25% लड़के निकालते, फिर पूरे से घटाते। तो ऐसा काम ना करके मैं डायरेक्ट थोड़ा सा फर्दर अप्रोच लेके चले। 20% लड़के जो थे उनको छात्रवृत्ति मिल रही थी, इसका मतलब 80% को नहीं मिल रही है। 25% लड़कियां जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है तो 75% को नहीं मिल रही है। तो हमने क्या, इधर रेशियो 3:2 का था, तो अगर 0 0 इधर दोनों तरफ 0 0 उड़ा दो तब भी तो 3:2 आ जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमने अनुपात लगाया बीच में, तो इधर जो 0 बढ़ा है उधर 0 बढ़ा है, उनकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। आई इतनी सी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। लिखा है 519841 का वर्गमूल क्या होगा? तो ऐसे बने तो देखो 9 में 81। अब देखो अगर लास्ट की डिजिट का वर्ग करते हैं तो 1 आएगा, तो हम ऐसे एलिमिनेशन करके नहीं कर सकते, कर पाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन करके हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इसको करने के लिए हमारे पास वही एक बच्चों वाला तरीका हम लगा लें तो थोड़ा सा ये जल्दी हो सकता है। क्या कि पीछे से 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के ये पेयर बन गए। ठीक, ये 2 2 के क्या बन गए? पेयर बन गए। अब वही बात है, क्या 7 7 जा 49, कितना हो गया? 49 हो गया। कितना बचा? ये बचा आपका 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर 7 में 7 जोड़ दो, यहाँ का इसका डबल यहाँ लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 98 इधर आ जाएगा, 98 इधर आ जाएगा। इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये हो जाएगा 14। 298 हो गया। कितना हो गया? 298 हो गया। तो अगर 298 हो गया, तो अगर इसमें 2 का करो, यहाँ पर 2 का है, तो 2 दूना 4,
2 चाकू 8, 2 एकम 2, 284, बिल्कुल सही, 284 हो गया। कितना? 284 हो गया। तो 8 से 4 गए, 4 बचे, 9 से 8 गया, 1 बचा। कितना? 1 बचा। तो अब ये आखिरी में 2 आया था, तो इसमें भी 2 का 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना? 144 हो जाएगा। और यहाँ से 41 अब कैरी आ जाएगा। अब देखो, अगर एक यहाँ कर दें, एक यहाँ कर दें, अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 1441 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, तो क्या वर्गमूल आ जाएगा? 721। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा के 3 छात्रों में, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। ठीक है, 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत अंक बढ़कर 20 पहुंच जाए? अच्छा जी, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक कक्षा के 3 छात्रों के लिए एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। तो औसत अंक कितने? 18 हैं 3 छात्रों के। तो ऐसे करके लिख लो आप, तो उनके अंकों का योग कर लो। अंकों का योग कितना? 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई? 3 योग निकाले तो 18 3 कितना हो गया? 54 हो गया। अब ये मत करना कि क्यों करा भाई, अंकों का आपको पता है ना, ऐसे ही तो निकाल, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसको मान लो कि गामा बटे, तो ये 4, तो यहाँ पर मान लो 25 दिया है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? 25 × 100। तो ये क्या होता है? यही तो क्या होता है? यही योग होता है। यही क्या होता है? यही योग होता है। यही योग होता है। यही क्या होता है? यही योग होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या कहा कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, ठीक है, तो और वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और ये अन्य छात्रों से कम हो गया तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो पांचों छात्रों का औसत 20 पहुंच जाए, तो 5 छात्रों का कुल अंक निकाल लो। कितना? वो 20 पहुंच जाएगा, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये तो 3 छात्रों के अंकों का योग था। तो 5 में से अगर 3 छात्रों का योग निकाल दें, मतलब 100 में से 5 - 3 का घटा दें, तो कितना हो जाएगा? 100 - 54। तो 10 में से 4 गए, 6 बटे, 9 में से 5 गए, 4 बटे, 46 बचा। क्या? 46 बचा। अब उसने कहा, अब ये बचा 6 बचा, 46 बचा। तो उसने कहा था एक कक्षा के 3 छात्रों में एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। तो ये तो 25 तो भाई अलग कर दो अपने, 25 जो है वो क्या कर दो, क्योंकि 25 पूर्णांक हो गया, 25 पूर्णांक, तो बचे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो क्या हो गया कि 2 में क्या पूछा? नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते, वह छात्रों से कम हो गया, तो 5 का 20 हो गया। तो न्यूनतम अंक कितने हो गए? 21 हो गए। न्यूनतम अंक कितने हो गए? 21 हो गए। तो समझ में आया हमने क्या करा? 3 छात्रों का औसत योग जो था 18 नहीं 54 हो गया। कुल टोटल 5 छात्रों का बढ़कर के कितना हो गया? ये लिखा है औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। आई बात समझिए, 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। तो दोनों को अगर हमने घटा दिया तो 46 आ गया। अब 46 को जो है, एक औसत अंक जो है वो कितना है? 25 था, तो 25 अगर कर दिया तो न्यूनतम बचे हुए, न्यूनतम ही तो आ गए, तो 21 क्या है? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या कहा देखते हैं। उसने कहा कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x के अंत में 5 होता, मतलब इनकी पावर कुछ होगा और जब यहाँ कुछ भी आएगा तो उसके अंत में लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। तो x का कितना मान होगा? अच्छा देखते हैं, ए ऑप्शन से देखते हैं। अगर 1, अगर 2 की पावर 1 हो जाए और 5 की पावर 1 हो जाए, तो ये तो 2 × 5 कितना हो? 10 हो जाएगा। तो आखिरी अंक क्या 5 है? 5 नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो हमने ए ऑप्शन चेक किया, बाई ऑप्शन, यहाँ लिख लो बाई ऑप्शन,
भाई ऑप्शन देखें तो बी देखें तो 2 की पावर 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या हो गया 0 हो गया, बराबर 2 की पावर 0 1 होता, 5 की पावर 0 हुआ तो 1 आ गया। तो क्या ये 5 आ रहा है? ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। 2 की पावर 2 करा, 5 की पावर 2 रखा तो 2 दूना 4 हो गया, 5 25 हो गया, तो ये कितना 100 आ गया। क्या ये लास्ट का अंक 5 है? ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? एक्स का कोई मान नहीं होगा, एक्स का कोई मान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अब जो है वो हमारे किसके क्वेश्चन आ गए, अब थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। किसके आ गए? रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग मैथ के करवा दिए, अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में ग्राफ, पार्ट, पाई और इन सब के क्वेश्चन होंगे। ये इसने कहा यदि ए को 1 से, उसने कहा यदि ए को 1 से, बी को 2 से और इसी तरह जेड तक के अक्षरों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जेड को 26 प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब सी को 3, डी को 4, ऐसे करते करते चले आए तो जेड को कितना हो गया 26। तो जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो प्रॉब्लम PROBLEM कितना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम PROBLE प्रॉब्लम के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो वैसे P की वैल्यू कितनी होती है 16, R की वैल्यू कितनी 18, O की वैल्यू 15, B की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12, E की वैल्यू 5 और M की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। बात समझ में आई? तो इन सबको जोड़ लो। तो 5 3 8 8 2 10 2 12 12 और 5 17 17 और 8 8 7 17 और 8 25 25 और 6 25 और 6 25 6 31 का एक हासिल लगा 3 3 और एक 4 4 और एक 5 5 एक 6 एक 7 और एक 8 कितना 81। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। और प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा, प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। आगे बढ़ते हैं। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ये मैंने आपको भी करवाया था। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। उसने कहा h इज ग्रेटर देन t ग्रेटर देन h लेस देन आर इक्वल टू q, t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू v ग्रेटर देन v। तो होता क्या है इसमें? होता ये है कि जैसे ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, इनमें जो सबसे बड़ा है, ये कॉमा लगा है, इनमें जो सबसे बड़ा है वो ये है, सबसे बड़ा जो है वो ये है, और ये जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। ये जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। ये जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। इतनी बात समझ में आई आपके? ये जो है वो सबसे छोटा है, ये जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। इतनी बात समझ में आई? ये बात ये जो है वो क्या है? अपने सबसे छोटा है। इतनी बात समझ में आई आपको? ये बात जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या है? वो सबसे छोटा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको? अब आगे देखिए। अब क्या होता है अगर कोई कंडीशन जैसे ये और ये, तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं ब्लॉक कंडीशन। क्या? ब्लॉक कंडीशन। इस टाइप को कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्लॉक कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाएगी तो इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करेगी। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई। इसको रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको जरा हटा देते हैं। अभी इसमें एक एक करके हटाना पड़ता ना, तो शायद ये साफ हो गया। चलो, अब उसने कहा जो पहली इनइक्वालिटी वो है, ऐसे ही करना आपको। पहली इनइक्वालिटी जो है वो क्या है? v इज ग्रेटर देन s। कितनी है? v इज ग्रेटर, इसको ऐसे कर लो। अब हमें क्या करना है? हमें v से किस पर पहुंचना है? s पर पहुंचना है। तो v भाई साहब हमारे यहाँ है, तो यहाँ ये एक इनइक्वालिटी यूज है। इस इनइक्वालिटी में हमारा v जो है वो ये है, और ये दूसरी इनइक्वालिटी दी गई है, ये दूसरी इनइक्वालिटी दी गई है, s इसमें दिया है। तो हमें इस इनइक्वालिटी से इस इनइक्वालिटी पर जाने से पहले हमें एक ऐसा लिंक ढूंढना पड़ेगा जो इस इनइक्वालिटी से इस इनइक्वालिटी में ट्रांसफर हो जाए। तो क्या b इस इनइक्वालिटी में, क्या b इस इनइक्वालिटी में नहीं है? क्या v इस इनइक्वालिटी में इसमें नहीं है? u इस इनइक्वालिटी में इसमें नहीं, लेकिन t ऐसा पॉइंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो t तक पहुंचे पहले, तो v के बाद चले, तो v से चले तो क्या पहले बराबर आया, t की तरफ चले। जब v से हम u पर पहुंचे तो बराबर का से, u से t पर पहुंचे तो v के लिए किसका साइन है? लेस देन आर इक्वल टू का साइन है। किसका साइन है? लेस देन आर इक्वल टू का साइन। अब t पर पहुंच गए, अब t से हमें s पर पहुंचना है। जब t से s पर पहुंचे तो
टी पर ग्रेटर देन का साइन है, तो ये किसका साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, किसका साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये दोनों एक तरफ हो जाएं, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ब्लॉक की कंडीशन होती है, मतलब अब इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करेगी, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉलो नहीं करेगी, मतलब निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा b इज लेस देन आर इक्वल टू एच, क्या कहा, b इज लेस देन आर इक्वल टू एच, मतलब b से हमें किस पर जाना है, h पर जाना है। तो कौन सा ऐसा लिंक है जो मैं b से h पर पहुंचा देता, भाई एक इनइक्वालिटी तो ये है, एक इनइक्वालिटी जो ये है इसमें तो h नहीं है, h जो है वो यहां पर है दूसरी इनइक्वालिटी में, तो हमें फिर से एक लिंक बनाना पड़ेगा। तो वो लिंक हमारा क्या हो सकता है, वो लिंक हमारा t ही होगा, क्योंकि t इसमें और इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले v से v पर पहुंचेंगे तो क्या, लेस देन का साइन है। अब ये मत कहना, ये देखो v b के लिए जो है ये लेस देन का साइन, तो यहां भी लेस देन का साइन लगाया, फिर v पर पहुंचा, v से जब u पर पहुंचेंगे तो इक्वल टू का साइन हो गया, ठीक है। u से जब t पर पहुंचेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, तो लेस देन आर इक्वल टू का साइन हो गया। फिर t पर पहुंच गया, अब t से जब h पर पहुंचना है तो t के लिए भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, मतलब b के लिए भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन है। इन सब में अगर देखा जाए तो आपका कौन सा बड़ा है, इन सब में अगर देखा जाए तो आपका कौन सा सबसे बड़ा है, ये मुझे बताइए। इन सब में, तो इन सब में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो यहां पर जो ये साइन इन्होंने लगाया है, ये इन्होंने लगाया लेस देन आर इक्वल टू का, ये लेस देन आर इक्वल टू का ना लगाकर सबसे बड़ा, भाई इसमें और इसमें कौन सबसे बड़ा, मैंने कहा बड़ा तो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये बड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर तो इन्होंने इसका साइन लगाया है, एक सॉरी किसका, इन्होंने जो साइन लगाया है वो किसका लगाया है, ये इसके साथ में ये लेस देन इक्वल टू का भी साइन लगा। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन होता, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो ये भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष दो, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड में करके फिर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। अच्छा भाई जी, 15 नवंबर 2018 को क्या है, गुरुवार है। तो उसने कहा कि 15 नवंबर 2021 को 2021 को क्या होगा, 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, इसको हमें बताना है। अच्छा, तो ये भी 15 नवंबर है, ये भी 15 नवंबर, तो नवंबर तो सेम है, इसको तो छोड़ दो। अब 2018 से चलो, 18 से चले, 18 में 15 नवंबर से चलना, तो 18 से 21 के बीच में कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है, ठीक है। क्या इसमें अब कोई लीप ईयर आएगा, तो 18 तो लीप ईयर नहीं होगा, 19 भी लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 20 जो है वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, 20 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 20 लीप ईयर कैसे होगा, ये सेंचुरी वर्ष पड़ जाएगा तो ये लीप ईयर पड़ जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, एक आपका क्या होगा, लीप ईयर हो गया। 3 और एक टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें 18 से 22 पर जा रहा है, आगे जा रहा है, तो यहाँ 4 कर दो, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, 4 कर दो। तो गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार की आगे चलेंगे, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करा, इनके बीच का ये अंतर लिख लिया। क्या इनके बीच में कोई लीप ईयर पड़ा, हाँ जी, एक लीप ईयर पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई, 18, फिर 18 के बाद में क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। 19 के बाद में 20 आएगा। 20 के बाद में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, 20 है, ये क्या है, 20 है। तो 20 क्या है, ये तो 2020, तो 2020 ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्यों, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 0 आ जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा ये कोई श्रृंखला दी हुई है, ये तो उपरोक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद क्या होगा। अच्छा भाई जी, तो श्रृंखला के पहले आधा भाग, तो पहले गिन लो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। तो पहले 11 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 7 तक जो है वो 11 आ रहा है। 7 तक जो है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इसको उल्टा करके लिख लो, 7 तक जो 11 है उसको उल्टा करके लिख लो। 7 टी, टी के बाद में ये परसेंटाइल का हो गया, 5 के डॉलर, ए 2
हैश आर थ्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 3 लिख लिया। अब 3 के आगे जो है वो फिर ऐसे लिख लो, यहाँ तक तो लिख लिया, फिर एंड एन वाई प्लस एक्स बी डिवाइड एल क्यू एट द रेट और 1, ये ऐसे लिख लिया। उसने कहा उपरोक्त श्रृंखला के आधे भाग को तो उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दायां, तो दायां कौन सा, दायां तो ये होगा, ये दायां हुआ, तो दाएं से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां ये आया, 18वें पद के दाएं। अब इसका दायां फिर इधर, इसका दायां फिर इधर क्या हो जाएगा, इसका दायां फिर उधर करें तो क्या हो जाएगा 15। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या 15, तो क्या आ गया क्यू आ गया, क्यू। ऑप्शन बी जो है वो क्या, सिर्फ गिनती करनी है, आपको कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे किसके, ग्राफ के क्वेश्चन। अब हमारे किसके क्वेश्चन आ गए, अब हमारे क्वेश्चन आ गए ग्राफ वाले, तो इनको सॉल्व करेंगे। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें आपको थोड़ा सा क्या होती है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पेट में भाई नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे क्या है कि आपकी तैयारी किसी भी छूटी ना, मतलब जितने क्वेश्चन मैं आपको इसके सीरीज में करवाऊंगा, ठीक है, उतने आपको तैयार करने हैं। मेरा वादा है आपसे कि एक भी क्वेश्चन आप वहाँ गलत करके नहीं आएंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। उसने कहा ABCDE विभाग हैं, उनमें कर्मचारियों की संख्या 10 22 12 20 36% है। लिंग का मतलब, लिंग मतलब मेल कितने फीमेल कितने वो ये है, और जेड शहर और वाई शहर है। ये थोड़ा सा आगे तो देखते हैं। दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को जो है वो, एक मिनट इसको जरा देख ले, हर चीज़ सही चल रही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, सब चीज़ सही चल रही है। आगे देखते हैं। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को, पुरुषों के महिलाओं तथा अनुपात को, बिल्कुल सही चल रहा है, महिलाओं के अनुपात को ये तरीके दिखाती है। मतलब वही है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है इसमें। तो कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितनी, 10% है, इसमें 10 है, इसमें 22 है, ये 7 और 3 का उसका रेशियो दिया गया। तो उसने कहा विभाग ई में पुरुष क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत समझ में आएगा। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, ये रहा आपका विभाग ई, विभाग ई के मेल, विभाग ई के क्या मेल कैंडिडेट, मेल एम्प्लॉई, और विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ए के शहर जेड, ये हो गया विभाग ए विभाग के शहर जेड में रह रहे कर्मचारी, शहर जेड, तो ये शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो संगठन में कुल कर्मचारी कितने हैं, 80,000 है। संगठन में कुल कर्मचारी कितने हैं, 80,000 हैं। कितने हैं, 80,000 हैं। तो 80,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएंगे। कितना, 8,000 आ जाएंगे। कितना, 8,000 आ जाएंगे। इसमें कर्मचारी ए की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अगर 8,000 कर्मचारी हैं और शहर जेड और वाई की बात करें तो 9 1 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000। 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 हो गई। 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 हो गई। तो 1 की वैल्यू 800 हो गई, 1 की वैल्यू 800 हो गई। तो इसको चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो आपको देखो, उसने पूछा है शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। प्रश्न विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, तो पहले तो ये पता कर लो विभाग ई में पुरुष कर्मचारी कितने हैं। विभाग ई में पुरुष कर्मचारी जो हैं वो कितने हैं। तो अब टोटल 80,000 हैं, 10% की वैल्यू यहाँ 8,000 हो गई, 36%। तो विभाग ई की बात करें तो 36% की वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 हो गई। 36% की वैल्यू अगर 80,000 हो गई तो ये 4 नेम 36 ना हो जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा। 4 नेम 36, चलो ऐसे भी लेंदी हो रहा है, ऐसे कराता हूँ आपको। टोटल कर्मचारी तो लिखो विभाग ए के, विभाग ए के शहर जेड, ये रहा विभाग ए। उसने पूछा क्या, विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये हमें निकालना है।
ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लो विभाग ए के शहर में जेड कर्मचारी कितने, विभाग ए के शहर जेड में कर्मचारी, जेड में कर्मचारी निकाल लो भाई, कोई बात नहीं निकाल लो। कुल कितने हैं, 80,000 हैं, कुल कितने हैं 80,000 हैं, कुल कितने हैं 80,000 हैं, ठीक है। और 80,000 में जो है आपका कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10% है, तो मतलब 100 में से कितने 10%, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। अब क्या नाम, शहर जेड में, ठीक है, जेड की बात करें तो जेड में टोटल शहर में जेड और वाई कितना 10, 10 में से जेड कितना एक ही है, तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ गया 800 आ गया। तो विभाग ए के शहर में, विभाग ए के शहर जेड में कर्मचारी जो है वो इतने हो गए, इतनी बात समझ में आ गई। कितने कर्मचारी हो गए, 8 हो गए, इसमें कर्मचारी कितने हो गए 800 हो गए, कितने हो गए 800 हो गए, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अब उसने कहा अब विभाग ए में निकाल लिया, अब विभाग बी में निकाल लो, विभाग ई में, विभाग ई के कुल पुरुष कर्मचारी, विभाग ई के कुल, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, विभाग ई के कुल पुरुष कर्मचारी कितने हो जाएंगे, विभाग ई के कुल पुरुष कर्मचारी कितना, तो टोटल तो 80,000 ही है, टोटल तो 80,000 ही है, ठीक है, टोटल 80,000 है। और वहाँ कितने हैं, विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या, ये कितना इधर 100 में से कितना है 36 है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और ये हो गए, ये हो गए आपके, और इसमें जो है आपके ये है कितने पुरुष कर्मचारी, पर टोटल है 9, और 9 में से पुरुष कर्मचारी कितने 8, ठीक है, 1 2 1 2, 9 चौक 36, 4 4 0 0 4 0 0 4 8 32 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 0 0 8 0 0 8 2 16 86 लगा 1 8 3 24 1 25, कितना हो गया 25,600 हो गया, कितना हो गया 25,600 हो गया, तो ठीक है काम हो गया। तो 800 का उसने क्या पूछा था, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, तो विभाग ई में जो पुरुष कर्मचारी हैं वो 25,600 हैं। अब विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारी कितने 800 हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो 1 0 से 2 0 कट गए, 8 8 त्रिका 24, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, डबल 0 कितना 3200, कितना 3200, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझना था इस क्वेश्चन में और ऐसा कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्या कहा, विभाग बी तथा डी को मिलाकर, विभाग बी तथा डी, ये रहा विभाग बी और ये रहा डी, विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई में को मिलाकर कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है। तो पहले इसको तो ये भी उससे भी सिंपल है, ये रहा पुरुष और ये रहा महिला, अनुपात बताना। तो पुरुष में विभाग बी और विभाग डी की बात हो रही है, महिला में विभाग ए और विभाग ई की बात हो रही है, महिला में विभाग ए और विभाग ई की बात हो रही है, इतनी बात समझ में आई। तो बी की बात करें तो टोटल जो आपके पुरुष टोटल कर्मचारी कितने 80,000 हैं, 80,000 में आपके बी में कितने 22% और 100 का 22% ये हो गए, और उसमें भी पुरुष कर्मचारी, तो टोटल कितने 13 और 9 कितने हो गए 22 हो गए, 13 9 22 हो गए, 22 में पुरुष कर्मचारी कितने हैं 13 हैं, कितने 13 हैं, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 13 0 0 13 0 0 13 8 13 8 नहीं 13 8 13 8 104 13 8 104 104 ये हो गया। ये तो हमने बी के निकाल लिए, ये हमने बी के निकाल लिए, ये जो हमने निकाले बी के, अब हम निकाल लें किसके डी के, अब हम किसके निकाल लें डी के निकाल लें, अब हम किसके निकालेंगे डी के निकालेंगे, किसके डी के निकालेंगे। तो टोटल वही 80,000, 80,000 में पुरुष कर्मचारी की बात, 80,000 में 100 कुल कर्मचारी, 100 का 20%, पुरुष 3 और 2 5, 5 में से पुरुष कर्मचारी कितने हो गए 3 हो गए, तो 2 0 से 2 0 चले गए, 5 चक्कू 20 चले गए, और 4 नहीं 12, तो ये कितना हो जाएगा 800 इंटू 12, तो 12 8 कितना हो गया 9600 हो गया, कितना हो गया 9600 हो गया। तो इधर
इधर आ गए 0 0 6 4 10 9 1 10 1 1 2, कितना हो गया 20,000 हो गया। टोटल कितना हो गया 20,000 हो गया इधर। अब इधर धीमत से इधर भी निकाल लो। ए में महिला कर्मचारियों की बात करें, ए में बात करेंगे तो इधर आप निकाल लोगे। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, पहले ए में बात कर लेते हैं। तो टोटल कितने हैं कर्मचारी 80,000 हैं। और ए में बात करेंगे महिला कर्मचारियों की, तो टोटल है 10, 10 में से 3 है महिला, और कर्मचारी कितने थे 100 में से 10 थे। कर्मचारी कितने थे 100 में से 10 थे। तो 2 और 1 3 जीरो, तो 1 0 2 0 3 0, कितना हो गया 8 त्रिका 24 के बाद में कितना हो गया 2 0। 8 त्रिका 24 के बाद में कितना हो गया 2 0 हो गया, 2 0 24 हो गया। अब यहाँ पर कितना ई है, महिला ई। तो फिर वही टोटल कितने हैं 80,000 हैं। टोटल कितने हैं 80,000 हैं। टोटल कितने हैं 80,000 हैं। 80,000 में कर्मचारी कितने हैं, ई की बात चल रही है 36 है। 100 में से कितने हैं 36 हैं। इसमें से महिला कर्मचारी कितने 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। 13 और 5 कितना हो गया 18, नहीं ये शहर लिख लिया, ये गलत कर दिया, शहर नहीं होंगे यहाँ। ये 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। 9 में से महिला कर्मचारी कितनी है 1 है, कितना 1 है। तो 2 0 से 1 0 2 0 ये कट गए, 9 चौक 36 4 ये हो गया, 4 0 0 4 0 0 4 8 कितना 32 हो गया। तो कितना हो गया 3200, इनको जोड़ लो 2400 और 3200 कितने हो गए 0 0 4 2 6 3 और 2 5। तो इधर तो आ गया आपका कितना 20,000, और इधर कितना आ गया आपका 20,000। इधर आ गया कितना 20,000 और इधर आ रहा था 3200, कितना 3200। 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 0 से 100 16, 4 25 चकू 100 और 4 चकू 16, तो 25:4, 25:4 कुछ गलत कर, नहीं सॉरी ये 5600 आ रहा है। ये कितना, ये देखो ये आ रहा है 5600 आ रहा है, यहाँ गड़बड़ी कर दी लिखने में। कितना आ रहा है उधर 3200, उधर देखा वो गोला था उधर कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2600, कितना आ जाएगा 5600। ये 2 0 कट गए, अब कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 अनुपात कितना आ गया 56 आ गया। और ये 24 अनुपात 56 आ गया। 7 8 8 8 त्रिका 24 और 8 7 56, कितना आ जाएगा 3:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे भैया यार ये 20,000 था, ये था 20,000। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो इधर बचा 200, 200 अनुपात 56। तो 7 8 इसको काट लें आपके 4 से, तो 4 पंचे 20 50, 4 1 कम 4 4 चकू 16, 2 से काटा तो ये 25 हो गया, 2 7 14, कितना हो गया 25:7। तो 25:7 ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। शहर वाई की बात कर दी, तो शहर वाई में कितने, शहर वाई कहाँ है आपका, शहर वाई ये, शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। औसतन एक विभाग में, तो कोई बात नहीं, टोटल कर्मचारी कितने हैं 80,000 है। कितने हैं 80,000 है, ठीक है। टोटल कितने 80,000 हैं। टोटल कितने 80,000 है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, तो कर्मचारी, तो 100 कर्मचारी कितने हो जाएंगे इसमें, कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी कितने हो जाएंगे। पहले तो कर्मचारियों 100 में से कितने 10 कर्मचारी ये हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई शहर की बात करें, टोटल जेड और वाई मिलाएंगे तो 9 1 10, 10 में से वाई शहर की बात कर रहा तो 9 ये हो गया, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 22/100। समझ रहे हो 22 कहाँ से आ रहा है, इनमें कर्मचारी इसी में से तो फिर इसमें जाएंगे, तो कितना हो गया 22/100 हो गया। मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 9 3 12 22, 22/22 ऊपर कितना आ जाएगा 19। शहर वाई के लिए ये यही तो रखेंगे, इस तरीके से रख के आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। उसने कहा विभाग ए तथा विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो सीधी सी बात है, विभाग ए में कर्मचारी कितने आए, टोटल कर्मचारी कितने थे 80 थे। कितने थे 80,000 थे। कितने थे 80,000 थे। 80,000 में से ए की बात करें तो कितना 10% थे। 2 0 से 1 0 1 0 चला गया, कितना बचा 8,000 बचा। अब ई की बात कर लो, ई यहाँ पर है, टोटल कितने हैं कर्मचारी 80,000 हैं। ई विभाग में से 100 में से कितने हैं मात्र 36% हैं। कितने हैं मात्र 36% है, तो इसको सॉल्व कर लो। 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आ गया
800 इंटू 36 आ गया, कितना आ गया 800 इंटू 36 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 600 60 6 अट्ठे 8 छंग 48, कितना 4800 हो गया। तो हो गया 300 300 3 अट्ठे 24 008 4 4 8 2, कितना हो गया 28,800 हो गया, कितना हो गया 28,800 हो गया, कितना हो गया 28,800 हो गया, कितना हो गया 28,800 हो गया। अब वो कुल मिलाकर जोड़ना है, तो सीधे से 28,800 में 8,000 जोड़ दो, 008 8 8 16 2 और 1 3, कितना 36,800। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसको भी वैसे ही करना है, विभाग ए सी को जोड़ लो और कितने शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। चलो करा देता हूँ इसको, जो है मैं कराता हूँ इसको। तो विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी, तो विभाग ए की बात करें टोटल कितने हैं 80,000 है। 80,000 में विभाग ए में 100 में से कितने 10% है, तो ये कितना आएगा 8,000 आएगा। सी की बात करें टोटल कितने हैं 80,000 है, सी की बात करें तो 100 में से कितने 12, तो 2 जीरो से 0 कट गया, 12 0 0 12 0 12 8 96, कितना हो गया 9,600 हो गया, कितना हो गया 9,600 हो गया, कितना आ गया आपका ये 9,600 आ गया। ठीक है, ए और सी के कितने कर्मचारी, तो ए सी के कुल कर्मचारी 0 0 6 और 9 और 8 17, कितने आ गए, ये आ गए आपके 17,600 आ गए, कितने आ गए। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, कोई बात नहीं, 0 0 6 9 8, कितना हो गया 17,600 हो गया। ये तो कर्मचारी, ये इतने इतने तो इनके कर्मचारी है। अब शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, तो शहर जेड में ए का तो ये रहा और आपका सी का ये रहा, सी का ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका। तो ये 8,000 तो ये आया था 8,000 में शहर इसमें, अच्छा 8,000 में यहाँ पर कर्मचारी देखें तो 9 और 1 10, 10 में से 1 रह रहा, तो कितने आ गए 800 आ गए। कर्मचारी भी यही निकाल लो, हटाओ काम ही खत्म करो। 9,600 में सी में बात करें तो कितना 6 में से कितना 5 रह रहे हैं, कितने इतने रह रहे हैं, तो 6 एक कम 6 3 36 1600, तो कितना हो गया 16 पर 80, कितने 8,000, तो ये हो गए 8,000 और ये हो गए 800, तो 0 0 कितने हो गए 8800 हो गए, कितने 8800 हो गए। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनको देखते हैं। ये देखो, जो ये आपका हल्का सा चौकोर टाइप में है वो तो आपका अंग्रेजी का है। ये वाली मैं लाइन अलग अलग करके बता दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो रेड वाली लाइन जो बन रही है, ये जो रेड वाली लाइन बन रही है, जो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली ये है, रेड वाली जो है वो क्या है अंग्रेजी है, रेड वाली जो है वो क्या है अंग्रेजी की। मैं कलर चेंज करके फिर आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ठीक है। और जो ये आपकी ये वाली आ रही है, ये वाली, सॉरी 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 सॉरी, क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ आगे, ठीक है। ये इसके बाद में ये जो ब्लू वाली है, ये जो है आपकी ये हिंदी की है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ब्लू वाली जो है वो हिंदी की है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियां दर्शाता है। 5 विभिन्न नावल की क्या दर्शाता है, प्रतियां दर्शाता है। बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियों से अनुपात कितना है। तो बी और डी की बात कर लो, तो बी और ई द्वारा बेचे गए नावल की कुल, तो बी डी में कितने बेचे गए, इनको हिसाब लगा लेते हैं, बी डी में कितने बेचे गए, तो बी डी में कुल, तो बी में जो बेचे गए हैं इधर तो आ रहा है कितना आपका, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका इधर नीचे, इसको ये आ रहा है थोड़ा सा नीचे, तो ये 34 और ये, तो बी में अगर बात करेंगे, अगर बी में बात करेंगे तो बी में आ गया 34 + 36,
कितना आ गया, 34 प्लस 36 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे में उसने क्या कहा, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का ए और ई, तो पहले तो बी में कर लो, अब डी में कर लो। डी कहाँ पे, डी है आपका, ये डी है, डी में करें तो कितना है, 35 से ऊपर है, ये 38 कर लो, इसको 42 कर लो, तो ये हो गया आपका, इसको भी जोड़ लो, लाइन ग्राफ 38 प्लस 42, तो इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 20, 16 और 6 20 का जीरो ऐसे लगे 2, 4 2 6 और 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 150। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसने, ये तो था आपका किसका, ये बी और डी का मिलाकर था, ये हो गया। अब आप ए और ई का कर लो, किसका, ए और ई का कर लो, क्या, ए और ई का कर लो। ए और ई का अगर किया जाए तो ए में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 क्या, 27 हो गया, 27 और प्लस 40 43 ए के लिए। ई के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, ई के लिए अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ई के लिए यह हो जाएगा आपका 44 और प्लस कितना, ये हल्का सा ऊपर है, ये रेड वाला हल्का सा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 7 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 कितना हो गया, 116, 160 हो गया। तो अब आप 150 अनुपात 160, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 15 अनुपात 16 आ गया, कितना, 15 अनुपात 16, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नॉवेल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी की नॉवेल की प्रतियों से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या हमने बी ई का निकाला है, कुछ बी ई का नहीं निकाला, सब अलग अलग फिर से निकालना पड़ेगा। तो ए और सी का फिर से निकाल लो भाई, ए और सी। तो ए और सी की अगर बात करेंगे तो ए अंग्रेजी, उसने बात करी किसकी, अंग्रेजी के नावल, ए में अंग्रेजी वाला जो है वो कब मैंने बताया था, ये वाला अंग्रेजी 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 27 हो गया। और सी द्वारा अंग्रेजी में कितना हो गया, सी द्वारा अंग्रेजी में कितना हो गया, इसका वो नीचे छूटा है, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर जो सी द्वारा अंग्रेजी में कितना आ रहा था, सी द्वारा अंग्रेजी में आएगा आपका, सॉरी, सी द्वारा जो अंग्रेजी में आएगा वो आएगा आपका अंग्रेजी में, तो वो जा रहा ऊपर 45 48 कितना, ये देखो डॉट डॉट दिए, तो इसमें ये हो गया आपका, देख लो भाई, ये 45 है तो ये 46 है, ये 47 है, ये 48 है, ये 49 और ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48। तो 27 और प्लस कितना हो गया, ये 48 हो गया, तो कितना हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। अब उसने बी और ई द्वारा मिलाकर हिंदी में, बी और ई द्वारा किस में है, हिंदी में है, बी और ई द्वारा किस में है, हिंदी में है, तो कितना हो जाएगा, बी में कितना हो जाएगा आपका, बी में हिंदी की बात कर रहा है, तो बी में हिंदी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, बी ये वाला था तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 36 था और ये कितना हो जाएगा, 44, 6 4 10, 4 3 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया, 80 हो गया। तो उसने कहा ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल कम है, तो 75 है और ये 80, तो कितना कम है, 5 कम है, किससे, 80 से, तो 100 से 16 तो 1/16 कितना होता है, 6 सही 2/3%, कितना, 6 सही 2/3%, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 आप, ये होमवर्क है आपके लिए, 93 क्या होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। 94 भी सिंपल है, सी डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल, तो सी है, डी है और ई है, और क्या किसके, हिंदी के, तो हिंदी के देख लो, सी में हिंदी का कितना आ रहा, सी में ये रहा, सी में हिंदी का ये रहा, ये 35 और ये आ रहा आपका 39, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, कितना, 39, तो ये 39 हो गया। ऐसे ही डी के लिए कितना हो जाएगा, डी के लिए हो जाएगा आपका ये 42 हो जाएगा। डी के बाद में आपका ई के लिए कितना हो जाएगा, ई के लिए आपका 44 हो जाएगा, ये हो गया आपका 125, कितना हो गया, 125 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अंग्रेजी के लिए
अंग्रेजी के लिए ए है, बी है और सी, ये किसका हो गया आपके अंग्रेजी के लिए हो गया। तो अंग्रेजी के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27 प्लस 34 प्लस ये हो जाएगा आपका 48। तो ये कितना आ गया, 8 4 12, 12 और 7, 12 और 7 19 का 9 हासिल लगा, 1 4 3 7 2 9 और 10 109। तो कुल कितनी अधिक है, तो 125 109 कितनी अधिक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 और 5 15 और 1 16, कितना अधिक है 16। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट भाई साहब। 125 जो है वो 109 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, बात खत्म हो गई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, खुद करिएगा। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं बहुत आज थोड़े से मैं ग्राफ के टफ क्वेश्चन लेकर के आया था, थे भी टफ। तो इनको क्या करना आपको, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो को देखना, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए लोगों को शेयर कीजिएगा वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो ठीक है, अब इसके बाद में हिंदी की प्रैक्टिस क्लास जो है वो कांस्टेबल और एसआई इन सब के लिए होगी, तो वो आपको अगली क्लास वो मिलेगी, तो उसको भी देखिएगा। और जो भी करंट के टॉपिक है उनको मैं ही लगातार कवर कर रहा हूँ, तो उन पर भी आप ध्यान रखिएगा, उनको भी देखते रहिएगा। तो ठीक है, फिर आपके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए, पेट में बहुत कम दिन बचे हैं, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लग रहा है। ठीक है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। तो ठीक है, सब लोगों को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।